नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। मैं रोहित फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर के आ गया हूं दोस्तों। फ्रेशर के लिए जो लोग भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं या एयरपोर्ट में काम करने का सपना देख रहे हैं तो वो अपना सपना साकार कर सकते हैं 2025 में या 2026 में। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी बहुत अच्छी है और ये वैकेंसी ऐसी है कि इसमें परमानेंट जॉब है, यानी कि आप अगर यहाँ से भी एक्सपीरियंस लेके कहीं भी जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में तो ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा। ये काम का स्कोप बहुत बड़ा है। ये दोस्तों ऐसा इंडस्ट्री है जो कि बैकबोन ऑफ द कंट्री है, ठीक है। अगर ये कंट्री में अगर ये सेक्टर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं लॉजिस्टिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सेक्टर आज के डेट में ऐसा सेक्टर है जो कि बैकबोन ऑफ द कंट्री है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी हमारे घर में सामान आता है या फैक्ट्री में सामान आता है या रोड बनता है तो सब चीज़ से सप्लाई चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री वैसी है, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री की जो कंपनी है वो कंपनी एयरपोर्ट में भी मौजूद है और उसी की जॉब अपडेट निकली है दोस्तों। चलिए जानते कौन सी वैकेंसी पे निकली है पोस्ट, क्या काम करना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप अप्लाई करिएगा, और ठीक है उन सब के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे कि ये आप देख सकते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट का वैकेंसी निकला है, ठीक है। ये बेंगलोर एयरपोर्ट का वैकेंसी निकला हुआ है और दूसरा जो वैकेंसी आपका निकला है ये आपका नोएडा एयरपोर्ट का निकला है, ठीक है दोस्तों। ये आपका नोएडा एयरपोर्ट का निकला है, ठीक है। अब दोस्तों ये एयर इंडिया साइट्स कंपनी है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को, और जहाँ पे भी इनका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया है, टेंडर लिया है, वहाँ पे ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। आइए जानते हैं कौन कौन सा सर्विस ये प्रोवाइड करती है। और दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया वीडियो का, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत बार इसका वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे भी आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं दोस्तों। ये इसका वेबसाइट है, ठीक है, एयर इंडिया साइट्स का। ये आज के डेट में लीडिंग ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। एयरपोर्ट में कुछ सरकारी कंपनी है और एयरपोर्ट में कुछ प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो ये एयर इंडिया साइट्स जो है टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल का जॉइंट वेंचर है, दोनों एक साथ मिल के काम कर रही है, ठीक है। और ये सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों, एयरपोर्ट में जो भी कुछ एयरलाइंस आती है के लिए क्या दोस्तों, एयरलाइंस के लिए एक जगह है, ठीक है। तो एयरलाइंस जब भी आती है तो उनको अपना कुछ नहीं होता है, बल्कि वो कंपनी का ऊपर निर्भर करती है। इस तरह की कंपनी जो कि ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि उनके पैसेंजर को हैंडल करती है। फिर जब एयरपोर्ट में एयरलाइंस लैंड करती है, कोई भी एयरलाइन जैसे इंडिगो लैंड करती है, तो वहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे उनके जो क्लीनिंग सर्विस हुआ, पैसेंजर हैंडलिंग हुआ, फिज़िकली हैंडीकैप्ड पैसेंजर को हैंडल करना, व्हीलचेयर प्रोवाइड करना, सीढ़ी लगाना, फ्यूल भरना, तो ये सारी चीज़ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी करती है, ठीक है। तो ये आज के डेट में पैसेंजर हैंडलिंग करती है। एप्रन का तो मैंने बता दिया, जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्किंग होता है वहाँ पे वो करती है। कार्गो हैंडलिंग करती है, वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह की ये काम करती है। तो दोस्तों इसको डिटेल में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, अभी जो नोएडा एयरपोर्ट खुलने वाला है वहाँ पे वैकेंसी आई है और बेंगलोर एयरपोर्ट में वैकेंसी है कार्गो की, ठीक है। ये कार्गो हैंडलिंग भी करती है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कार्गो हैंडलिंग जो है कंपनी है वो लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी है, और लॉजिस्टिक सेक्टर ऐसा है दोस्तों वो कभी नहीं ख़त्म होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अगर दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसी देश में नहीं रहेगा तो आपका जो भी सामान आता है, चाहे हमारे किसी आदमी के लिए या किसी सरकार के लिए या देश के लिए, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी बंद होने वाला इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके फॉरेन जाते हैं या अच्छी कंपनी में चल जाते हैं तो वहाँ सैलरी भी आपका बढ़ेगा, पोस्ट भी आपका बढ़ेगा। तो ये कंपनी उस तरह से है और एक तरह का परमानेंट जॉब है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया ये सब काम करना है। और दोस्तों ये जैसे कि बेंगलोर एयरपोर्ट का निकला है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि इनकी एक ट्रेनिंग एकेडमी भी है। तो वहाँ से वो ट्रेनिंग दे के अपने जो एयरपोर्ट है जहाँ पे इनके जॉब्स निकलते हैं तो वहाँ पे वो कैंडिडेट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये भी जॉब जो है वो ट्रेनिंग बेस्ड जॉइनिंग है। तो यानी कि आपको पहले जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तब आपको ट्रेनिंग देना होगा, आपको ट्रेनिंग लेना होगा, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जॉब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ शर्तें हैं कि उसको आपको पूरा करना होगा। आपका पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों, पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास पासपोर्ट है वही इसको अप्लाई करें फ़िलहाल के लिए, क्योंकि दोस्तों
अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनको कितने जल्दी चाहिए, क्योंकि बेसिकली दोस्तों एक महीना के अंदर आपका पासपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर से इनका कंपनी से आप पूछ सकते हैं कि कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट बन जाएगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से एक बार आप ज़रूर कंफर्म कीजिएगा इंटरव्यू देने के लिए। जैसे कि इनका इंटरव्यू बेंगलोर में होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा आज के डेट में पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं पासपोर्ट बनाऊँगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा उनको अर्जेंट बेस में चाहिए कि थोड़ा दिन का बाद उनको ये कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि दोस्तों अर्जेंट बेस में चाहिए तो वो पासपोर्ट ज़रूर आपका देखेंगे और बिना पासपोर्ट का आपको रिक्रूटमेंट नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और 2023 का पहले या 2023 का बाद आपका पासपोर्ट बना हुआ। तो दोस्तों इस डिटेल को आप एकदम केयरफुली आप लोग पढ़ लीजिए। किसी तरह का डाउट होगा तो ज़रूर पूछिए। और दोस्तों ये ट्रेनिंग फ़ीस यहाँ पे लेगा, ये जो ट्रेनिंग के बाद ही आपका यहाँ ज्वाइनिंग होगा, और ट्रेनिंग फ़ीस यहाँ इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे ट्रेनिंग फ़ीस आपका लगेगा। और दोस्तों मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक्स पे दे दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि एयर इंडिया साइट्स में ट्रेनिंग कौन से पोस्ट का होता है और कितना लगता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ बातों को जान के ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे नंबर भी दिया गया है तो कॉल कीजिएगा, ठीक है। और ये जो पोस्ट निकला हुआ है, ये जो 5 तरह का पोस्ट निकला हुआ सारा फ्रेशर जॉब है दोस्तों, और इसका मैंने वीडियो बना के रखा है, तो उस पर आप जाके डिटेल में जाके देख सकते हैं कि इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने का प्रोसेस दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्कैन करना है, ठीक है। कोड को स्कैन करना है तो आपका लिंक आ जाएगा, फिर लिंक में आप अपना डिटेल्स भर देंगे। बेसिक सा डिटेल्स आपको पूछेगा, पासपोर्ट है कि नहीं है, आधार कार्ड है कि नहीं, पैन कार्ड है कि नहीं, आपका नाम पता, कितने आप क्वालिफाइड हो, ठीक है, कहाँ से आप पढ़े हो, यही सब पूछेगा। तो उसको आपको भर देना है। रिज्यूम पूछेगा तो रिज्यूम आप अपलोड कर देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पहुँच जाना है। ये जो 27 अक्टूबर को 2025 में सिवास गैलेक्सी होटल जो कि बेंगलोर में है, वो एयरपोर्ट के पास ही है, तो वहाँ पे पहुँच जाना है। और गूगल मैप में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो गूगल मैप के भी ज़रिए आप पहुँच सकते हैं किसी कैब के ज़रिए, ठीक है। अब दोस्तों ऐसी वैकेंसी अभी नोएडा एयरपोर्ट के लिए भी निकली है, ठीक है। ये तो मैंने बेंगलोर एयरपोर्ट की बताएं, और ऐसी वैकेंसी अभी नोएडा एयरपोर्ट के लिए भी निकली है, ठीक है। तो इसमें भी आपका ट्रेनिंग फ़ीस लगेगा। जो काम वहाँ पे होता है वही काम यहाँ पे भी इसका वैकेंसी निकला हुआ है, सेम काम है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या शर्त है दोस्तों, वो जो जॉब था पूरा फ्रेशर के लिए था बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए, इसमें से सिर्फ आपको इक्विपमेंट ऑपरेटर यानी कि ड्राइवर पोस्ट है जो हैवी मोटर व्हीकल के लिए चलाने के लिए, उसका फ्रेशर का निकला हुआ है, और कार्गो एग्जीक्यूटिव का फ्रेशर निकला हुआ है, और कार्गो असिस्टेंट का फ्रेशर निकला हुआ है, ठीक है। एज लिमिट सबका सेम है 18 से 28 साल तक, ठीक है। और इसका लोकेशन आपको देखो 2 होटल है, ठीक है। एक 27 तारीख को इंटरव्यू होगा नोएडा में, और एक 28 तारीख को इंटरव्यू होगा नोएडा में। दोनों का होटल अलग है, एक ठो है रिजेंटा सेंट्रल है और एक ठो है आपका मोज़ेक होटल है, ठीक है। इनमें भी जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर सेम है, आप ज़रूर फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कोई भी तरह का डाउट होगा, ठीक है। तो सब चीज़ बातों को आप समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। किसी तरह का डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो उसमें जाके आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या काम करना है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ से डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो आप यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है वहाँ पे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।